हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एनईपी 2020 के हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, 20 एमसीक्यू। लास्ट दो वीडियोस में हमने 10 क्वेश्चंस लिए थे और इस वीडियो को मिला के ये हो जाएंगे 40 क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, भारत ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य को कब अपनाया? तो ये अपनाया था आपका 2015 में। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, 2015। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार शामिल किया गया था? तो इसमें सुधार शामिल कौन सा किया गया था? समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4। ओके, और तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। तो इसमें बाकी के तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं इसमें, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल करने के लिए आवंटित अलग फंड का नाम क्या है? तो इसमें आवंटित अलग फंड का नाम है लिंग समावेशन निधि। ओके, तो ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही, सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? तो दीक्षा का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या है? ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा। ओके, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा। क्वेश्चन नंबर 25, एनएचईआरसी का मतलब है, एनएचईआरसी का मतलब क्या है? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद। तो एनएचईआरसी होता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ओके, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26, ईसीसीई को प्रारंभिक बचपन शिक्षा संस्थानों की एक महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और मजबूत प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिसमें कौन शामिल होंगे? आंगनबाड़ियाँ प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित हैं। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ईसीसीई आपको बता दें, यहाँ पर ये होता है ईसीसीई, ये होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में UDISE 2016 से 17 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयों में 30 से कम छात्र हैं? तो 30 से कम छात्र हैं, ये हैं 18%। ओके, तो 18% विद्यालय ऐसे हैं प्राथमिक विद्यालय जिसमें 30 से कम छात्र हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। CWSN का क्या अर्थ है? तो CWSN देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है CWSN? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताओं वाले बच्चे। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे 29। एनईपी 2020 की सिफारिश है कि भारत सरकार सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए देश की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक फंड का गठन करेगी। फंड का नाम क्या होगा? तो इस फंड का नाम होगा लिंग समावेशन निधि। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है इसमें, लिंग समावेश निधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। एनईपी 2020 में
प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2035 का। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 2017 से 18 में NSSO के 75वें घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 17 वर्ष की आयु के कितने स्कूली बच्चे स्कूल से बाहर थे? तो ये थे 3.22 करोड़। ओके, लगभग 3 करोड़ 22 लाख। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। बढ़ई, माली, कुम्हार जैसे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप करने के लिए बैगलेस अवधि में भाग लेने के लिए NEP 2020 में कितने दिनों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 10 दिनों का। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, NEP 2020 के अनुसार ग्रेड 6 से 8 के लिए अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम NCERT द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम का नाम क्या होगा? तो अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम का नाम होगा NCFSE। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, NCFSE। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ओके फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो क्या बना ये? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। GCED का अर्थ है। तो GCED का अर्थ होता है, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं इसकी क्या होती है। GCED तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन लास्ट का जो ED है इससे एजुकेशन बनता है। ओके, तो एजुकेशन का ED है ये GCED। तो ये है हिंदी में इसको वैश्विक नागरिकता शिक्षा इसको कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। ISL का पूरा नाम क्या है? तो ISL का पूरा नाम है इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज। ओके, इंडियन साइन लैंग्वेज, भारतीय सांकेतिक भाषा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे इसका। NEP 2020 में प्रस्तावित है कि बुनियादी और मध्य विद्यालय स्तर पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें नीचे दिए गए किसी एक फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो यह है आपका सरल मानक संस्कृत। ओके, सरल मानक संस्कृत। यह है आपका सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत। इसको लिख सकते हैं सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत। ओके, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, सरल मानक संस्कृत। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किस भारतीय भाषा को स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा, जिसमें त्रिभाषा सूत्र में एक विकल्प भी शामिल है? तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा को त्रिभाषा सूत्र में शामिल किया जाएगा, समृद्ध विकल्प के लिए पेश किया जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो भारत की भाषाओं को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक संवर्धन के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से स्थापित किया गया है? तो ये है कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्वेश्चन नंबर 39। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विज्ञान और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने पर फोकस होगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है ये। ओके,
क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। NEP 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3 भाषा फार्मूला संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लागू रहेगा, किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। तो ये ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ये सत्य है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है और ये सत्य है। ओके, तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, अगर आप इसमें से ये 40 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चंस मुझे लगता है एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे, जो आपका EMRS का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ओके, आज 15 हो गई, 15 दिसंबर। ओके, 16, 17 और आपका 23 और 24 ये आपकी डेट्स हैं, एग्ज़ाम डेट्स EMRS की। और एडमिट कार्ड आपको बता दें, एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज़ हो चुके हैं। ओके, TGT PGT के लिए और नॉन टीचिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए हुए हैं ये 16 को जो एग्ज़ाम होगा आपका कल के लिए, उसके लिए ये एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए हैं। 70 क्योंकि एग्ज़ाम से ठीक 2 दिन पहले, ठीक है, 2 डेज़ बिफोर ही आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कल रिलीज़ कर दिए गए थे। कल शाम को हमने चेक किए तो रिलीज़ हो गए थे एडमिट कार्ड। ओके, तो इसी तरीके से आगे की जो डेट्स हैं तो 2 दिन पहले एग्ज़ाम, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ओके, तो बने रहिए कोचिंग वाला के साथ इसी तरीके से आगे भी। ओके, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।